नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस अकेडमी अगेन। आज हम चर्चा करेंगे सीआरटी 2025 का जो लैब कैडर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो 1 to 100 तक पूरा क्वेश्चन हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। और काट ऑफ कितना जा सकते हैं वो भी चर्चा करेंगे। रिज़ल्ट का डेट कितना आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, 20 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट आ सकता है, वो भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में ज़रूर काट ऑफ कितना डिफरेंट कास्ट का कितना जाएगा, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, वो भी चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। और देख लेते हैं। और 1 to 100 पूरा क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया। पूरा 1 to 100 क्वेश्चन विथ आंसर मिल जाएगा इस वीडियो पे, एंड तक बने रहे। एक नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ गोल्गी अपर्चर्स इज, डिफरेंस टाइप का ऑप्शन था, जो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन पैकेजिंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था क्या है, फंक्शन ऑफ गोल्गी अपर्चर्स इज प्रोटीन पैकेजिंग, आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, इंडिया इंक प्रिपरेशन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, इंडिया इंक प्रिपरेशन किस लिए यूज़ करते हैं, क्रिप्टोकोकस के लिए, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स। ओके, ये जो ईस्ट है, वन टाइप ऑफ ईस्ट, ये यूनिसेलुलर होता है, एक यूनिसेलुलर, इसके लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, वो क्या है, इसका राइट आंसर होगा साइटोक्रोम। साइटोक्रोम इसका राइट आंसर है, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम का। ओके, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिनरी कास्ट डिफरेंट फॉर्मेशन। हाइलिन था, ऑप्शन ए हाइलिन वैक्सी ग्रैनुलर, ऑप्शन बी सेलुलर ग्रैनुलर वैक्सी हाइलिन, ऑप्शन सी सेलुलर ग्रैनुलर हाइलिन वैक्सी, और ऑप्शन डी हाइलिन सेलुलर ग्रैनुलर वैक्सी। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेलुलर ग्रैनुलर वैक्सी हाइलिन, इसका राइट आंसर होगा। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी इन्फेक्शस वेस्ट आर डिस्कार्डेड इन, माइक्रोबायोलॉजी का जो लेबोरेटरी का जो इन्फेक्शस वेस्ट होता है कौन सा बैग में डिस्कार्ड करते हैं, और रेड, ऑप्शन बी येलो और ब्लू बैग ब्लैक था, इसका राइट आंसर होगा रेड, क्योंकि जो रेड बैग है, रेड बैग का माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट ज़्यादातर हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट ऑटोक्लेव वेस्ट होता है। इसका डिस्कट करने के लिए पहले का ऑटोक्लेव करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो उसका स्पोर होता है और डिस्ट्रॉय करना होता है। ओके, इसका राइट आंसर होगा रेड बैग। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, फंक्शन ऑफ गोल्गी अपर्चर्स, फंक्शन ऑफ गोल्गी अपर्चर्स डिफरेंट टाइप्स का ऑप्शन था, इसका प्रोटीन पैकेजिंग होगा इसका। और इधर कुछ 7 नंबर में था, कुछ डिफरेंट टाइप का क्रिस्टल है, डिफरेंट टाइप का क्रिस्टल, यूरिनरी क्रिस्टल। पिक्चर बेस्ड था क्वेश्चन, इस बार बहुत सारे पिक्चर दिए थे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, डिफरेंट टाइप का पिक्चर दिए थे। इसका फर्स्ट जो पिक्चर था ये क्रिस्टल का था, यूरिन क्रिस्टल का, इसका राइट आंसर होगा ये ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल, ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल इसका राइट आंसर होगा। इसका इंडिया इंक तो प्रिपरेशन है, इसका राइट आंसर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स तो होगा, उस आपको पता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर है, और एक पिक्चर था 9 नंबर में, और इसका जो पिक्चर का राइट आंसर होगा रेटिकुलोसाइट। और पीबीएस का पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का एक पिक्चर था, रेटिकुलोसाइट राइट आंसर होगा। रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, उसका राइट आंसर होगा साइटोक्रोम, इसका राइट आंसर होगा साइटोक्रोम होगा। ओके, 11 नंबर है, और एक पिक्चर था, ये पिक्चर है क्रिस्टल का, क्रिस्टल का जो पिक्चर है ये इसका राइट आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, ये कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल का पिक्चर है। और 12 नंबर है करेक्ट सीक्वेंस, तो इसका राइट आंसर होगा सेलुलर होगा, उसके बाद ग्रैनुलर होगा, उसके बाद वैक्सी होगा, उसके बाद हायलिन होगा। ओके, इसका सेलुलर, ग्रैनुलर, वैक्सी एंड हायलिन। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन था डिफरेंट टाइप का, इधर और एक इमोजी था, और ये पीबीएस का इमोजी है, पीबीएस का पिक्चर है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, इसका सिस्टोसाइट्स होगा। ओके, और एक क्वेश्चन था हाईएस्ट मोर्टेलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, हाईएस्ट मोर्टेलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस, बुक में हेपेटाइटिस बी होगा, ज़्यादातर हेपेटाइटिस ई होता है,
ओके, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। ज़्यादातर ऑप्शन नंबर बी और ई में हो सकता है। इसका डिपेंड कर रहा है एम्स का आंसर के ऊपर। ओके, और इसका और एक पिक्चर था, स्पर्मेटोजोआ का पिक्चर होगा। स्पर्मेटोजोआ इसका राइट आंसर होगा। ओके, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन रिस्क। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन रिस्क बाय नीडल इन स्टिक इंजरी। नीडल स्टिक इंजरी का जो ट्रांसमिशन का रिस्क होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोला है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा होगा। ओके, मतलब ज़्यादा से लोएस्ट। ओके, हाइस्ट टू लोएस्ट। जो ऑप्शन नंबर डिफरेंट ऑप्शन था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस बी, उसके बाद हेपेटाइटिस सी, उसके बाद HIV, ये राइट आंसर होगा। डिक्रीज ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन बोला है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा है चांसेस, उसके बाद हेपेटाइटिस सी, उसके बाद HIV का ट्रांसमिशन रेट लोएस्ट होता है हेपेटाइटिस बी से, ओके, और सी से। 19 नंबर में और एक पिक्चर था। एक पिक्चर में जेलेंस्टेन का पिक्चर है, जेलेंस्टेन। ये और ये जो पिंक कलर का है ये भी है एसिड फर्स्ट बेसिली। ओके, इसका राइट आंसर होगा एसिड फर्स्ट बेसिली, इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्या है ये सब भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ज़्यादातर थोड़ा ऑप्शन इधर उधर था। आफ्टर फिनिशिंग द एक्सपेरिमेंट ओनली इफ एन एक्सीडेंट ऑकर्स बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोसेस और इंस्ट्रूमेंट ओनली ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इसका राइट आंसर होगा शायद बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोसेस और इंस्ट्रूमेंट, ये हो सकता है। प्रॉपर याद नहीं है क्या ऑप्शन में था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ऑप्शन में था। ओके, और एक पिक्चर था यूरिन कास्ट का रिगार्डिंग। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा एमोनियम बायोरेट होगा। ओके, इसका राइट आंसर होगा एमोनियम बायोरेट। और फाइन ऑट वन आउट, ये इंग्लिश से था, इंग्लिश सॉरी कंप्यूटर से था, कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर में बोला है फाइन ऑट निकालने के लिए जावा था, पाइथन था, लिनक्स था और C++ था। ओके, तो इधर का जो राइट आंसर होगा इसका लिनक्स होगा। लिनक्स से क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, और बाकी जितना भी था जावा, पाइथन, C++, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जावा, पाइथन और C++ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और लिनक्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, और 23 का जो क्वेश्चन था हीमोग्लोबिनोपैथीज डिटर्मिनेशन, HPLC और इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका राइट आंसर होगा। ओके, 24 नंदा देवी। नंदा देवी क्या है सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इंडिया, कहाँ पे सिचुएटेड है? नंदा देवी सिचुएटेड है उत्तराखंड में सिचुएटेड है। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इंडिया का सेकेंड माउंटेन होगा हाईएस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिनोपैथीज डिटेक्टेड आर इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। और लेंथ ऑफ विंड ऑफ ट्यूब, विंड ऑफ ट्यूब का लेंथ कितना होगा? विंड ऑफ ट्यूब का लेंथ ये सर मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं विंड ऑफ ट्यूब, और PCB के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 11 सेंटीमीटर। ओके, 11 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। पॉइंट ऑफ केयर POC, टेस्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI का कौन सा ऑप्शन ए था? कैटालाइज टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट, ल्यूकोसाइट एस्टरेज टेस्ट, नाइट्राइट रिडक्शन टेस्ट, बहुत सारे ऑप्शन था डिफरेंट टाइप्स का। इसका राइट आंसर होगा ल्यूकोसाइट एस्टरेज टेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। POC टेस्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, खैबर पास कहाँ पे इज लोकेटेड बिटवीन, खैबर पास कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडिया और चाइना के बॉर्डर में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल एंड तिब्बत, इंडिया एंड म्यांमार। इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर में सिचुएटेड है। इसका नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पोस्ट एक्सपोजर रैबिस प्रोफाइलैक्सिस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वैक्सीन डज? जो पोस्ट एक्सपोजर है रैबिस का प्रोफाइलैक्सिस का कितना डोज होता है? इसका राइट आंसर होगा 5 डोज। ओके, 5 डोज होगा। MGIT माइक्रोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब इज यूज्ड फॉर, किस लिए MGIT यूज़ करते हैं? रैपिड ऑटोमेटेड कल्चर फॉर MTP का रैपिड कल्चर के लिए यूज़ करते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आगार इन न्यूट्रिन आगार। न्यूट्रिन आगार का में आगार का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसमें न्यूट्रिन आगार का 1.5% के करीब होगा। ओके, करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका करेंसी क्या है, साउथ अफ्रीका करेंसी है साउथ अफ्रीका रैंड। ओके, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनसाइड द बोतल ऑटोमेटिकली मेजर्ड। जो ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम होता है वहाँ पे क्या ब्लड इनसाइड ऑटोमेटिक मेजर कौन सा, बैक्ड अलर्ट, ये जो ऑप्शन होता है ये है, ये सही आंसर होगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र इज, ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र क्या है, ये कौन सा होगा, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और डिफरेंट टाइप का ऑप्शन था, ये फायरफॉक्स होगा, फायरफॉक्स इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेटर ऑफ स्टेरिलाइजेशन एक्सटर्नल पैक कंट्रोल क्लास 1 इंडिकेटर, इसका राइट आंसर होगा यूज्ड आउटसाइड पैक टू शो एक्सपोजर टू प्रोसेस, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेंट्स। HIV इन्फेंट्स के लिए बेस्ट डायग्नोसिस कौन सा मेथड होता है, इसका डिफरेंस टाइप का ऑप्शन था, करेक्ट आंसर होगा HIV DNA। HIV DNA प्रोवायरल DNA PCR टेस्ट होता है, इसका राइट आंसर होगा HIV DNA। ओके, इस बार काट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है क्योंकि लास्ट बार जो काट ऑफ था 55% के आसपास था, इस बार काट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में ज़रूर चर्चा करेंगे कितना काट ऑफ जा सकता है इस वीडियो पे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वीक ऑनवर्ड डाटा पॉइंट्स आर कॉन्सिस्टेंटली अबव द मीडियन लाइन, कौन सा शिफ्ट होगा, शिफ्ट का एक क्वेश्चन था, इसका शिफ्ट शायद होगा मीन शिफ्ट हो सकता है, पॉजिटिव, कुछ लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव होगा, कुछ लोग मीन शिफ्ट होगा, क्योंकि याद नहीं है जो ग्राफ है वो क्या दिया है, और कोई भेजेगा तो कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा क्या होगा आंसर। ओके, अपवर्ड शिफ्ट में क्या है, सस्टेंड इंक्रीज होता है, और डाउनवर्ड शिफ्ट में सस्टेंड डिक्रीज होता है, और नो शिफ्ट में पॉइंट्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अबव द बिलो मीडियन लाइन में बिलो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडियल स्पूटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर मास्ट हैव। स्पूटम स्पेसिमेन कल्चर में आइडियली क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 5 से ग्रेटर देन 25, लेस देन 25 HPF, और एपिथेलियल सेल ग्रेटर देन 10। ओके, पास सेल ग्रेटर देन 25 पर HPF, एपिथेलियल सेल ग्रेटर देन 10 HPF, पास सेल लेस देन 25 पर HPF, एपिथेलियल सेल लेस देन 10, और पास सेल ग्रेटर देन 25 और एपिथेलियल सेल लेस देन 10। ओके, ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पार्शियल होगा, करेक्ट आंसर क्या, पार्शियल ग्रेटर देन 25 और पर हाइपर फील्ड, एपिथेलियल सेल लेस देन 10 पर हाइपर फील्ड। ओके, ये सही हो आंसर है। और एक क्वेश्चन था, द वर्ड स्टेज एंड वी आर प्लेयर्स ए मेटाफोर। ओके, तो इसके द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी आर प्लेयर्स इज ए मेटाफोर फ्रॉम शेक्सपियर। ओके, इसका राइट आंसर होगा ये Article 17 of the Indian Constitution deals with abolition of untouchability। ओके, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 17 का ये राइट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट है, अनस्टेंट स्लाइड सीन इन व्हिच माइक्रोस्कोप। अनस्टेंट साइड सीन इन व्हिच माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसका राइट आंसर होगा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ओके, नेक्स्ट क्या है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में अनस्टेंट ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन हम देख सकते हैं। ब्लड स्टेनिंग, इसका राइट आंसर होगा लिस्मेनिया डोनोवानी होगा, इसका राइट आंसर लिस्मेनिया डोनोवानी। लिस्मेनिया डोनोवानी, एर्ली बॉडीज एमास्टिकेट फ्रॉम ब्लड स्मीयर में देख सकते हैं आप लोग। ओके,
और वार्ड वन का एक क्वेश्चन था, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ग्राफाइट। इसका राइट आंसर होगा ग्राफाइट होगा राइट आंसर। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस में ग्रो कौन करता है? जो डिफरेंट टाइप बैक्टीरिया था, फंगस था, वायरस था, फंगस होगा 25 डिग्री में। ओके, सेप्रोफाइटिक फंगस स्पेशली। ओके, इन्वायरमेंटल फंगी और फंगी होगा, इसका राइट आंसर होगा फंगी और फंगस 25 डिग्री सेल्सियस में ग्रो कर सकता है। और कल्चर मीडिया ऑफ यूरिन, यूरिन के लिए जो स्पेशल है कल्चर मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है? क्लेड अगर। क्लेड अगर फुल फॉर्म है सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट। जो सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगर और क्लेड अगर हम लोग यूरिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सैम्पल नॉट फ्रोजन CSF के कॉमनली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस में, और ये फ्रिज में नहीं रखते हैं। जीन एक्सप्रेशन, ये इसका राइट आंसर होगा जीनोटाइप आंसर होगा जीन एक्सप्रेशन का। ओके, क्रेब्स साइकिल में क्या होगा? ATP प्रोडक्शन होगा, ATP प्रोडक्शन इसका राइट आंसर होगा। और वेंडेनबर्ग टेस्ट किस लिए यूज़ करते हैं? इसका राइट आंसर होगा फॉर बिलिरुबिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन। और बिलिरुबिन के लिए वेंडेनबर्ग टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, जो मॉइस्ट हीट बिलो 100 एक्सेप्ट, जो मॉइस्ट हीट हम लोग यूज़ करते हैं उस क्वेश्चन में बोला है 100 के नीचे बाकी सब है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? टिंडलाइजेशन होगा, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि टिंडलाइजेशन में फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन होता है। 100 डिग्री में 3 कॉन्जिक्यूटिव डे में 20 डिग्री के आसपास 20 मिनट के आसपास 3 डेज हम लोग करते हैं टिंडलाइजेशन। ओके, हीट करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट कितना कौन सा ईयर में हुआ था? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। ओके, इसका राइट आंसर होगा। डेफिनेटिव होस्ट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का डेफिनेटिव होस्ट कौन सा है? कैट है डेफिनेटिव होस्ट टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का। यूनिवर्सल डोनर ओ स्पेशली ओ स्पेसिफिक बोल सकते हैं, ओ नेगेटिव होगा स्पेसिफिकली, और ओ क्या होता है? यूनिवर्सली डोनर होता है सबको, सब ऑल जो एबीओ ग्रुपिंग है इसके अंदर ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। ओके, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसका राइट आंसर होगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का CPU। लेंस, कैमरा, डैश और ER। लेंस का कैमरा का संबंध है ER के साथ, ER ड्राम हो सकता है इसका। ओके, लेप्री डिक्लेराइज्ड बाय, लेप्री का डिक्लेराइज के लिए कौन सा एसिड यूज़ करते हैं और कितना परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं वो पूछा था। वो 5% एस्टेशबर होगा इसका राइट आंसर। एक्चुअली हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के लिए 20% एस्टेशबर यूज़ कर सकते हैं और करते हैं, और 5% करते हैं एमलेप्री के लिए, नोकार्डिया के लिए, और भी कम 1% ऐसा करते हैं एस्टेशबर। ओके, 2 क्वेश्चन मार्च हो गए, 2 क्वेश्चन अलग से दिया था HbA और HbF का। HbA हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन A का जो स्ट्रक्चर है कौन सा जो चेन से इस स्ट्रक्चरली इंक्लूड है वो क्या होगा? अल्फा 2 बीटा 2 होगा HbA का। HbF का क्या होगा? अल्फा 2 गामा 2 होगा HbF का। ओके, इसका 2 अलग अलग क्वेश्चन था। ओके, कास्ट स्पेलिंग का था हैरेसमेंट होगा HARASSMENT, इसका राइट आंसर होगा हैरेसमेंट। PCR टारगेट सीक्वेंसिंग आइडेंटिफिकेशन बाय इसका राइट आंसर होगा विच इज़ नॉट इंक्लूड जेल डिफ्यूजन। ओके, जेल डिफ्यूजन इसका कुछ अलग सा था, ऑप्शन था जेल डिफ्यूजन, इसका राइट आंसर होगा। इन द ब्लड स्पिलेज वी यूज्ड, ब्लड स्पिलेज में कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होगा इसका, ये यूज़ करते हैं हम लोग। स्पोर डिस्ट्रक्शन के लिए हम लोग कौन सा चीज़ यूज़ नहीं करते हैं? मतलब एक्सेप्ट बोला है, कौन सा
मेडिसिन यूज़ नहीं करते, कौन सा केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, एक्सेप्ट होगा एल्कोहल। एल्कोहल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और इंडियन नेपोलियन किसको बोलते हैं? इंडियन नेपोलियन समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को बोलते हैं इंडियन नेपोलियन। ओके, इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। इसका बाद क्या है क्वेश्चन, टीबी कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय, टीबी डिटेक्टेड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ग्रामस्टेन। इसका राइट आंसर होगा ग्रामस्टेन। cobweb in CSF, cobweb in CSF in seen in which condition? Actually cobweb CSF इन CSF वो मेनिंजाइटिस में देखा जाते हैं और टीबी ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस में। ओके, CSF सैंपल का ज़्यादातर। इसके बाद जो है क्वेश्चन, ऑल आर डिफ्यूशन टेक्निक एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट एक्सेप्ट। इसका राइट आंसर होगा ब्रॉथ डाइल्यूशन कुछ होगा इसका। और एक शायद एक क्वेश्चन जो इसका राइट होगा और जिसका याद है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका जो सही क्वेश्चन और उसका साथ जो ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और इन AST एंटीबायोटिक्स रोल इन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट में एंटीबायोटिक्स का रोल क्या है? किल बैक्टीरिया एंड इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। इसका राइट आंसर होगा किल बैक्टीरिया एंड इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। इसका राइट आंसर होगा। ओके, राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल इसका राइस कॉलेरा के लिए देखा जाते हैं, कॉलेरा में राइस वाटर स्टूल। जिसका वायरस एक्सेप्ट जो ऑप्शन होगा ये जापान होगा। इसका सही आंसर राइट आंसर होगा जापान होगा। ओके, वायरस दैट इफेक्ट द लीवर, हेपेटाइटिस वायरस होगा। इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस वायरस जो लीवर को इफेक्ट करता है। ऑल ऑफ द स्टूल कल्चर मीडिया, ऑल स्टूल कल्चर मीडिया एक्सेप्ट क्लेड, जो स्टूल कल्चर में जो इतना भी मीडिया यूज़ करते हैं वो एक्सेप्ट होगा क्लेड होगा। क्लेड ज़्यादातर स्टूल के लिए नहीं करते हैं, किसके लिए करते हैं? क्लेड यूरिन के लिए। ओके, यूरिन के लिए करते हैं। एनरिचमेंट मीडिया फॉर विब्रियो कॉलेरा के लिए एनरिचमेंट मीडिया कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर ये यूज़ करते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 40 नंबर, ऑल आर मलेरिया स्टेन। मलेरिया स्टेन जितना भी ऑप्शन था वो बाकी सब मलेरिया स्टेन ही था, एक्सेप्ट कौन सा होगा? एक्सेप्ट होगा एल्वा स्टेन होगा। इसका राइट आंसर होगा एल्वा स्टेन। ओके, कैन नॉट बी यूज्ड इन ग्रामस्टेन डिक्लोराइजर, कौन सा डिक्लोराइजर हम लोग यूज़ नहीं करते? एस्ट्रेशोर होगा ग्रामस्टेन में, क्योंकि ग्रामस्टेन में ज़्यादातर अल्कोहल यूज़ करते हैं हम लोग, एसिड अल्कोहल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं नॉर्मली। बिट के टेस्ट ये डिटेक्ट क्या होता है? फेटोमेटर्नल हेमरेज हम लोग डिटेक्ट करते हैं। फेटोमेटर्नल हेमरेज मतलब जो फिटल हीमोग्लोबिन इन मैटरनल ब्लड, फिटल का हीमोग्लोबिन मैटरनल ब्लड में पाए जाते हैं, वो टेस्ट कैसे करते हैं? बिट का टेस्ट जो बोलता है कि बिट का टेस्ट। ओके, और EGFR का जो टेस्ट होता है वो किस लिए करते हैं? कौन सा पार्टिकुलर ऑर्गन के लिए करता है? वो ऑर्गन होगा किडनी। किडनी के लिए हम लोग EGFR टेस्ट लगाते हैं। ओके, 45 का क्या होगा? इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फार्मूला स्टार्ट इन एक्सेल। एक्सेल का फार्मूला स्टार्ट विथ इज इक्वल टू इक्वल साइन ए वाला जो फार्मूला है स्टार्ट इन एक्सेल का स्टार्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। स्टोरेज डिफरेंस टाइप का स्टोरेज फॉर्म होता है हमारा बॉडी में, ज़्यादातर पाए जाते हैं हिमासिडरिन ज़्यादातर है, हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं, फेरिटिन प्राइमरी क्या है? स्टोरेज फॉर्म आयरन होगा। इसका राइट आंसर होगा शायद हिमोसिडरिन, जो मतलब देगा एम्स के तरफ से वही राइट आंसर होगा। डिफरेंस टाइप का आंसर हो सकता है। लेंथ ऑफ ए पेरिफेरल स्मीयर, लेंथ कितना होता है? पीबीएस का लेंथ कितना होता है? 2/3 ऑफ द स्लाइड का 2/3 होता है। पीबीएस का क्या है? पेरिफेरल प्लास्मियर का जो साइज होता है अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेल्जे चार्ट का जो क्वेश्चन था इस शायद मीन शिफ्ट होगा, उसका राइट आंसर होगा मीन शिफ्ट। ओके, और एक क्वेश्चन था बैंडंग कॉन्फ्रेंस 1955 इंडोनेशिया में जो हुआ था उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आए थे
जो एशियन अफ्रीकन ऑल्सो एशिया कॉन्फ्रेंस है क्या है नॉन अलाइंड मूवमेंट जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन और नॉन अलाइंड मूवमेंट इस में हुआ था। इसका राइट आंसर ही यही होगा। ओके, एंटीजन इज डिटेक्टेड बाई कुछ टाइप अलग सा था, ऑप्शन था साउदर्न मतलब नॉर्दर्न आरएनए में हम लोग डिटेक्ट करते हैं और साउदर्न में डीएनए ज़्यादातर, और ईस्टर्न में मेनली मॉडिफिकेशन ऑफ नॉन डायरेक्ट एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, वेस्टर्न का होगा प्रोटीन, और ये राइट होगा आंसर। कॉमन सेल्स फ्लोरा ऑफ ह्यूमन्स इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन में कौन सा नॉर्मली कॉमन फ्लोरा होता है? इसका राइट आंसर होगा ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई इसका राइट आंसर होगा, जो कॉमन से फ्लोरा में पाए जाते हैं नॉर्मली। ओके, हाई यील्ड रिकॉल ये भी इसका इक्वलाई, ये इसका राइट आंसर होगा इक्वलाई। और एक क्वेश्चन अंदर क्वेश्चन था, INR इज बेस्ट इंटरप्रेटेड, INR का रिलेटेड क्वेश्चन था। INR डायरेक्टली इंटरप्रेटेड विथ पी टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसका राइट आंसर होगा, और नॉट एपीटीटी के रिलेटेड ना, INR पी टाइम, PT INR हम लोग जो डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं PT INR ऐसा लिखते हैं। ओके, इसका राइट आंसर होगा PT के लिए INR। ओके, द मिनिस्ट्री सेड द स्टेटमेंट, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, इसका एम्बिगस नज़दीक कुछ आंसर था, वही होगा, इसका राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन था, एनिमल इनोकुलेशन नॉट यूज़फुल, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एनिमल इनोकुलेशन नॉट यूज़फुल होता है? उसका राइट आंसर होगा इसका एनिमल इनोकुलेशन नॉट यूज़फुल, और ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस इसका राइट आंसर हो सकता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट TCBS, थायोसल्फेट साइटेड बायल सॉल्ट, अगर TCBS के लिए क्या पूछा है, जो TCBS किस लिए यूज़ करते हैं? TCBS जो थायोसल्फेट साइटेड बायल सॉल्ट, अगर ये हम लोग यूज़ करते हैं विब्रियो के लिए, विब्रियो का जो पीसीस है विब्रियो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन होता है उसके लिए वैक्सीनेशन के बाद कौन सा एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है हमारा बॉडी पे, उसके जो क्वेश्चन दिया है, इसका राइट आंसर होगा anti-HBs, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी जो है वो मतलब प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी पे। ओके, जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होगा और ओपन सोर्स ब्राउज़र, इसका राइट आंसर होगा मोजिला फायरफॉक्स होगा, इसका राइट आंसर होगा। जो इस डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फर्दर जो नोटिफिकेशन आएगा वो भी मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, और कुछ डाउट होगा तो उधर पूछ लीजिए, उधर उसका भी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स हैव अराइव्ड, एरर करेक्ट होगा हैज़ अराइव्ड। ओके, हैज़ अराइव्ड होगा करेक्ट। द वर्ल्ड इज ए स्टेज अच्छी मेटाफोर होगा। ओके, लेंस कैमरा एयर ड्रम वो तो बोला है, स्पेलिंग मिस्टेक हैरेसमेंट का सही आंसर इधर है HARASSMENT। ओके, करेंसी साउथ अफ्रीका रैंड एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17, नंदा देवी पीक उत्तराखंड होगा। मिनिस्ट्री स्पीच वाज डिफिकल्ट एम्बिगिटी होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ये पेपर्स टी डैश कॉपी, ये इसका ये होगा 2 कॉपी होगा, इसका राइट आंसर होगा। और लेंस कैमरा तो ये बोला है एयर ड्रम कॉकलिया, वो ईयर ड्रम कॉकलिया इसका हो सकता है, ईयर ड्रम कॉकलिया इसका राइट आंसर होगा। ओके, ऑड एंड आउट AI ग्राफाइट आयरन कॉपर, इसका बोला है इसके पहले ही ग्राफाइट, इसका राइट आंसर होगा ग्राफाइट होगा। ओके, हम लोग अभी चर्चा करेंगे काट ऑफ कितना जा सकते हैं, फुल आंसर मिल गया तो आप लोगों का एक दो छूट सकता है, वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कीजिए, वो उधर से देख लेंगे आप लोग, और ज़्यादा आप लोग फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट CRE कब तक आ सकता है? CRE 2026 जनवरी टू मार्च का बीच में आ सकता है। CRE 2026 दिसंबर भी आ सकता है वो वाला, जनवरी से लेके मार्च के अंदर आ सकता है CRE 2026। ओके, कितना वैकेंसी आएगा? 500 400 500 इतना ही आएगा जितना आए हैं इस बार। ओके, और इस बार का काट ऑफ
CRE 2026 लैब कलर का जो काट ऑफ कितना जाएगा। डिफरेंट पोस्ट था, डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट पोस्ट का डिफरेंट काट ऑफ जाएगा। जो MLT JMLT पोस्ट है, एम्स में ज़्यादा कम, तो बहुत कम पोस्ट है, जिसके ज़्यादा जाएगा काट ऑफ 70 प्लस काट ऑफ जाएगा UR के लिए। और नज़दीकी जाएगा SC OBC SC का 68 से लेकर 70 तक इतना ही जाएगा। और सेकंड जो JMLT होगा ESIC का थोड़ा कम जाएगा, 66 से लेके 68 जा सकता है नज़दीक, 65 66 67 68 ऐसा तो जा सकते हैं। और SC का थोड़ा कम जाएगा, OBC का भी थोड़ा कम जाएगा। OBC इतना ही होगा 65 मान के चलिए, और SC का 62 से लेके 65 ऐसा कुछ जा सकता है JMLT पोस्ट में। ओके, और जो ST है, ST का बहुत कम काट ऑफ जाएगा, 50 से भी नीचे जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड होगा तो कुछ इसका भी नीचे जाएगा। ओके, जो टेक्निकल असिस्टेंट MLT का पोस्ट सेम है JMLT का पोस्ट, ऐसा ही काट ऑफ जाएगा। ओके, और टेक्निकल असिस्टेंट भी तो थोड़ा ऐसा ही जाएगा, 65 से लेकर 70 का बीच में ही रहेगा काट ऑफ, जनरल का बोल रहा हूँ। और डिफरेंट जो कैडर था लैब अटेंडेंट भी 66 से लेकर 68 तक जा सकता है इस बार UR में। ओके, और डिफरेंट पोस्ट में डिफरेंट काट ऑफ बता दिया। रैंक आने दो, कितना रैंक होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 200 400 500 जो रैंक होगा 400 to 400 ऐसा, तो 65% ऐसा ही कुछ होगा। ओके, तो देख लीजिए कितना हो सकता है, 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है। ज़्यादातर बच्चे लोग बोल रहे हैं कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगा, वो बहुत हाई जाएगा, 300 के ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लास्ट बार भी बोला था 270 to 80 आएगा, लेकिन लास्ट बार जो काट ऑफ था ESIC का काट ऑफ 205 से भी नीचे था। ओके, ऐसा कुछ नहीं होगा, 202-3 में भी मिल गया, ज़्यादातर अनरिजर्व में मिला डिफरेंस ESIC में। ओके, तो चिंता मत करो, नेक्स्ट बेस्ट दिया है आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग। और उधर से कुछ पता चल जाएगा कुछ, और वोटिंग वगैरह कुछ पोलिंग वगैरह करने के बाद मैं 1 वीक बाद और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कितना कट ऑफ जा सकते हैं। चिंता मत करो, नेक्स्ट CRE के लिए प्रिपेयर हो। चलते टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।